बहुत ही अलार्मिंग, बड़ा ही ग्रे एरिया है। इस पर बात करते हुए समझ नहीं आती, या तौहीन अदालत हो सकता है या फिर जो एजेंसीज हैं उन पर बात करते हुए डर लगता है। लेकिन जजेस का मामला है, 6 जजेस इकट्ठे ख़त लिख रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है जो इनको ये दोबारा एक ख़त मिला है और उसमें पाउडर मौजूद है, और ये क्या पाउडर वाला सिलसिला है क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कोई अच्छा आगाज़ नहीं है किसी भी लिहाज से, आप किसी भी एंगल से देखें। इसका ताल्लुक पार्टियों से नहीं है, जजेस से नहीं है। पाकिस्तान में एज सच एक मुआशरे के तौर पर इस किस्म के खतूत लिखे जाने और उसके अंदर इस किस्म के मशकूक पाउडर का होना जो है, ये अच्छा आगाज़ नहीं है। यस। मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इस ख़त को लेके इसके लिखने वाले तक पहुँचने की पूरी कोशिश करें, ताकि इसका, वो कहते हैं ना, वो निपिंग द बड वाली बात है कि इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए ताकि ये बात आगे ना जाए। ये जो पाउडर है, इसके हवाले से जो तारीख़ अगर उठा के आप देखें तो ये एंथ्रॉक्स एक चीज़ है जिसको टियर 1 बायोलॉजिकल एजेंट माना जाता है, और इसको केमिकल वेपन्स के ज़ुमरे में भी ये आता है। इसके साथ इसी मटेरियल को इस्तेमाल करके बाकायदा वेपन्स बनाए गए हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने किया था, और उसके बाद फिर हमने देखा 90s में भी इसकी एक आध मिसाल मिलती है। फिर ये 2001 में जब ये 9/11 हुआ, फिर उसके बाद इस किस्म के खतूत जो हैं इस पाउडर के साथ, वो कुछ लोगों को भेजे गए थे अमेरिका के अंदर। हिस्ट्री में ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, यानी ये सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये बिल्कुल नहीं, ये पहली बार है, ये पहला आगाज़ है। एक दफ़ा शायद पहले इससे सुना गया था, लेकिन ये कि ये बहुत डेंजरस साइन है। आज मेरे ख्याल से एज ए पाकिस्तानी हमें इंडिविजुअली भी और हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को भी बहुत परेशान होना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल। और ख़ास तौर से जजेस के हवाले से इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है कि वो जो मुआशरे में इंसाफ देने वाले हैं, उनको अगर इस किस्म के थ्रेट्स मिलने लगेंगे तो ना मुआशरा रहेगा ना इंसाफ। जब इंसाफ नहीं रहेगा तो मुआशरा नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए, और इसमें यानी इसको पता नहीं लगाया जा सकता ये लेटर कैसे आया, क्योंकि अभी एक रेशम बीबी का नाम सामने आ रहा है, खातून का, और बगैर किसी एड्रेस देखिए इस खत ने पाकिस्तान के पोस्टल सिस्टम के तहत ट्रेवल तो किया है ना। एग्जैक्टली। ये कहाँ पोस्ट हुआ, कौन से बॉक्स से निकला, ये सब कुछ ट्रेस हो जाता है, ट्रेसेबल है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मामले को इसी तरीके से इग्नोर ना किया जाए, बल्कि इसको फोकस करके इसके भेजने वाले तक पहुंचने की कोशिश की जाए। और ये पाउडर क्या आम एक्सेसिबल है, इजीली मिल जाता है? मेरे ख्याल से ये बाजार के पंसारियों से तो नहीं मिलता ऑब्वियसली। हाँ। ये जो है ये बहुत ही, यानी जिसको कहते हैं एक ऐसा मटीरियल है जो आम बाजार में अवेलेबल नहीं है। exactly. कहाँ से लिया उन्होंने, कहाँ से स्मगल किया है, ये सारा कुछ जो है ये प्रूफ जो है इसके बारे में होना चाहिए। इसने मेरे ख्याल से अलार्म बेल्स ज़रूर बजाई होंगी। इसको जिस तरह हम सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से द पावर दैट बी द स्टेट ऑर्गन्स जितने भी हैं उन सब ने आज इसके ऊपर गौर व गौस किया होगा, और हम तवक्को रखते हैं कि जल्द पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर किया जाइए कि इसका कौन है मूजद, कौन इसके पीछे है, कौन लोग हैं जो इस पूरी यानी साजिशी मैं कहूँगा इसके पीछे हैं, इस पूरी एपिसोड के पीछे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये रवाज अच्छा नहीं है। ये हमारे यहाँ जिस तरह के जराइम्स होते हैं, चाहे वो कच्चे के डाकू हों, चाहे वो ब्लैकमेलर्स हों, चाहे वो जो भी हों, उनके लिए ही एक हथियार का काम देगा अगर इसका कला कमा ना किया गया। तो मैं फिर एक बार बड़ी शिद्दत के साथ ये कहूँगा कि इस मामले को दरगुजर करने की बजाय इसका पता लगाना चाहिए, कहाँ से ये चला, क्यों चला, कैसे चला, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। बिल्कुल ठीक है। और पोस्टल सिस्टम जैसे आपने हाईलाइट किया ना, बहुत इजी है। हाँ, मैंने कहा ना कि ट्रेसेबल है, किस पोस्ट ऑफिस से निकल के कहाँ पहली स्टैंप लगी थी। हाँ। ये सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड होता है बिल्कुल, और हो सकता है।